हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देख रहे हैं एक सीरीज चला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 12 का रिलेशन 72 के साथ में है, वही रिलेशन 14 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 2 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्या प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार प्रश्न है कह रहा है, जिस प्रकार अच्छा का रिलेशन जो है बुरा के साथ में है, वही रिलेशन आना का किन से हो जाएगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में नंबर एनालॉजी का शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सभी कोई जानते हैं कि अच्छा का जो विपरीत शब्द होता है क्या होता है, बुरा होता है। उसी प्रकार आना का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है भिन्न की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है और देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में इसको पूछा है 2022 में। चलिए आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए दोस्त हम बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो जैसे ऑप्शन हम बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में 4 से देखेंगे 60 कैसे बना है। मेरे दोस्त 4 का क्यूब करके और इसी 4 को घटा देंगे तो 60 बन जाएगा। कैसे, 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है और इसी 4 को घटाने के बाद 60 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी में भी हम देखेंगे क्या है, 6 है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, हमने आपको क्या बताया, जो 6 है इनका कर देंगे क्यूब्स। 6 का क्यूब्स 216 और इसी 6 को अगर हम घटा देंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से इसी 6 को घटा देंगे तो 210 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 210 दिया है। सेम है मेरे दोस्त ऑप्शन सी में देखेंगे, 5 से 120 बना है। क्या इसमें किस प्रकार करेंगे, सेम लॉजिक लगा देंगे। 5 का हम कर देंगे क्या, क्यूब्स, 5 का क्यूब्स और इसी 5 को घटा देंगे। 5 का क्यूब्स 125, 125 में से 5 को हम घटा देंगे, कितना बनेगा, 120 बनेगा। ऑलरेडी यहाँ पर 120 दिया है। उसी प्रकार ऑप्शन ए में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या है, 7 का क्यूब्स -7। मेरे प्यारे साथियों 7 का क्यूब हम सभी कोई जानते हैं 343 होता है और इसमें से 7 घटाने के बाद 334 बचना चाहिए, जबकि यहाँ पर 337 दे दिया है, इसीलिए बाकियों से अलग ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समझ रहे मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर क्या है, बाकियों से अलग ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए कितना, 334 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 337, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो गया बाकी से अलग, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी में जब हम लोग देखते हैं तो जितना भी लेटर ए से शुरू होता है सारा पहले दिया जाता है, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, उसके बाद डी से, उसके बाद ई से, यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा हो और सबसे बाद में कौन आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर पी और एच यहाँ भी कॉमन है, पी और एच यहाँ भी कॉमन है, पी और एच यहाँ कॉमन है, पी और एच यहाँ, यानी पी एच सारा जगह है। तो इसके आधार पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन वर्ड आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एच के बाद में यहाँ पर वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन 5वां वर्ड जो दिया गया है एच के बाद में ओ है। तो अल्फ़ाबेट में पहले ओ आता है कि पहले वाई आता है, तो हम सभी कोई जानते हैं पहले आता है ओ। इसका मतलब जो 5 नंबर वाला वर्ड है ये सबसे पहले आएगा।
5 नंबर वाला वर्ड सबसे पहले आएगा। इसका मतलब जो 1 से ऑप्शन दिया गया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि 1 नंबर वाला वर्ड बोला है, ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। अब दूसरा देखेंगे, ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से यहाँ भी शुरुआत कर दिया। अच्छा, अब हम देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एच के बाद में सारा वर्ड में वाई है, और देखेंगे वाई एस यहाँ भी है, वाई एस यहाँ भी है, वाई एस यहाँ भी है, वाई एस यहाँ भी है। उसके बाद आई भी है मेरे प्यारे साथियों, वाई एस आई यहाँ भी है, वाई एस आई यहाँ भी है, वाई एस आई, सारा जगह पर वाई एस आई है। उसके बाद वर्ड 1 में हम देख रहे हैं आई के बाद में क्या है, सी है। यहाँ पर आई के बाद में यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। यहाँ पर क्या दे दिया यहाँ पर आई के बाद में क्या दे दिया, ओ दे दिया। ऑप्शन नंबर 3 में मेरे प्यारे साथियों क्या दे दिया, ओ दे दिया। इसका मतलब है ये जो 3 नंबर वाला वर्ड है ये सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा। ठीक है, ये सबसे बाद में आएगा, तो सबसे बाद में आना चाहिए 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में चौथा वर्ड नहीं आ सकता, इसीलिए गलत हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो हम सारा का सारा पॉइंट बताएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब जो तीसरा वर्ड है ये सबसे बाद में आएगा। तो हमारे पास पहला, दूसरा, चौथा में अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। उसके बाद सी के बाद में मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं ऑप्शन नंबर वर्ड नंबर 1 में ए दे दिया, तो इसका मतलब 5 के बाद 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देख रहे हैं भाई चौथा वर्ड दे दिया है, देखो ध्यान से, चौथा में दे दिया है आई और दूसरे में दे दिया है एस। तो आई और एस में सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, तो इसका मतलब चौथा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कौन, उसके बाद आ जाएगा दूसरा और तब जाकर लास्ट में तीसरा। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, जिस प्रकार 12 का रिलेशन 72 के साथ में है वही रिलेशन 14 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। क्या है लॉजिक, यहाँ पर देखेंगे कि 12 से उसने क्या बनाया है, 72 बनाया है ना, उसी प्रकार हम 14 से क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे कि 12 से 72 कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 12। 12 का आधा कितना होता है भाई, 6 होता है। इस 12 का आधा 6 से गुना कर देंगे तो 12 गुना 6 72 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या दिया है, 14 दिया है, तो इस 14 का आधा कितना होता है, 7। तो 14 को 7 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 14 गुना 7, 14 सते 98। ये बताइए 98 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 98 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कुट भाषा में AGE को ई के आई लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने RRB ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के 3rd शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा है ना। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, ए है, उसके बाद में G है, उसके बाद में E है। इसको उसने कोड किया है, क्या किया है, E क्या लिखा है भाई, E लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, K लिखा है, उसके बाद में I लिखा है। समझ रहे हैं, हम लोगों से पूछा है PACE इनका कोड क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना। देखो A से E बना है, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, ई का स्थान 5 होता है। 1 से 5 बना है, प्लस का यहाँ पर 4 किया गया। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार जी से के देखेंगे, जी का स्थान 7 होता है, के का स्थान 11 होता है। तो 7 से 11 बना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। समझ रहे हैं, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। उसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग, ई से आई बना है। ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है, ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है, आई का स्थान 9 होता है। तो 5 से 9 बना है, यहाँ भी प्लस का 4। इसका मतलब है मेरे दोस्त जितना भी लेटर है सारा लेटर में प्लस 4 कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ हम सेम कर देंगे, सारा लेटर में प्लस का हम 4 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, यहाँ देखेंगे सबसे पहले दोस्त यहाँ पर होगा क्या,
देखो ध्यान से, पी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है। 16 में हम 4 को ऐड करेंगे क्योंकि सारा जगह +4 हो रहा है ना, प्लस का 4 कर रहा है सब जगह प्लस का 4 कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे 16 में 4 जुटेगा कितना हो जाएगा 20, 20वां लेटर होता है टी। बहुत बढ़िया। ए का स्थान 1, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5वां लेटर होता है ई। बहुत बढ़िया। सी का स्थान 3, 3 में 4 जुटेगा 7, 7वां लेटर होता है जी। यहाँ ई का स्थान 5, 5 में 4 जुटेगा 9, 9वां लेटर आई। इसका आंसर हो जाएगा TEGI। TEGI किस ऑप्शन में दिया है भाई? TEGI ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया है और यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ 2022 में। देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, प्रश्न कह रहा है सभी गिलास प्लेट है, जितना भी गिलास है वो प्लेट है। देखो ये सबसे पहले गिलास का तुम वेन डायग्राम बनाओ। ये गिलास हो गया, ये गिलास का सर्किल हो गया। सभी गिलास क्या है? प्लेट। तो ये प्लेट के भीतर में आ जाएगा, प से प्लेट के भीतर में आ गया। बहुत बढ़िया, प लिख दिए। अच्छा, कह रहा कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो चम्मच का एक अलग से आरेख बनेगा। चम्मच जो है प्लेट नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग बनेगा। अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। निष्कर्ष कह रहा है कुछ गिलास चम्मच है। ये बताइए कोई प्लेट चम्मच नहीं है तो कुछ गिलास चम्मच कैसे हो सकता है? ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा, कोई चम्मच गिलास नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चम्मच का सर्किल यहाँ पर है और गिलास का सर्किल यहाँ पर है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि प्लेट और चम्मच में जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो फिक्स है कि चम्मच और गिलास में भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है? डायरेक्शन का क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे? हमेशा ऊपर में उत्तर होता है, अच्छा दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है। ये दो बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब ऊपर में उत्तर हो गया तो इसका अपोजिट नीचे में दक्षिण होगा। अच्छा, जब दाहिने बगल में पूर्व हो गया तो इसका अपोजिट में पश्चिम होगा, बाएं बगल में। ये बात भी फिक्स हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। एक मनुष्य जो है दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। 30 मीटर हमने इसको चला दिया, बढ़िया बात है। तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी इधर आ गया। अब इसका दायां जो होगा, सबसे पहले इसको और इधर बनाओ, इस साइड, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर दक्षिण में चला है 30 मीटर। इसके बाद वो किधर मुड़ता है? इसके बाद वो मुड़ता है दाहिने। तो इसका दायां फिक्स है कि इस साइड में हो जाएगा, बिल्कुल। तो दाहिने ओर मुड़ता है और कितना चलता है भाई? 30 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब 25 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है तो उसका बायां हो जाएगा नीचे। बहुत बढ़िया। बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। अच्छा, बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है भाई? 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है तो उसका बायां हो जाएगा इस साइड में। बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 30 मीटर। इसको हमने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि हम दोस्त सब कोई अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, तो जब नीचे 30 मीटर चलाएंगे तो इसके जस्ट सामने ही जाना चाहिए। इसीलिए इसके सामने से हम इस लाइन के सामने ही इसको रखा, 30 मीटर चला। अब क्वेश्चन कह रहा है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, यहाँ पर उसने पहुँचा है, तो इनके बीच में जो दूरी है यही हम लोगों से पूछा गया। तो दोस्त हम सभी कोई जानते हैं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों से पूछा है फाइनली यहाँ से ये टोटल दूरी, जहाँ से यहाँ से चलना शुरू किया था यहाँ पर उसने पहुँचा है, ये दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 30 है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25, यानी कितना दूरी चला है वो? 30 और प्लस में 25 कितना हो जाएगा भाई? 55।
55 मीटर वो दूरी चला है, लेकिन 55 मीटर ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा। समझ रहे दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है देखो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल है। कह रहा है ए का कोड क्या है भाई, ए को उसने क्या लिखा है, 1 लिखा है, बहुत बढ़िया। और OAR इसका कोड उसने क्या लिखा है, 34 लिखा है। और हम लोगों से फाइनली में पूछा क्या गया है भाई, ROAD, इनका कोड क्या होगा, बस यही हम लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, हम सभी को जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान 1 होता है, तो मान लीजिए 1 लिख दिया, बहुत बढ़िया। OAR को 34 कैसे लिखा है जांच करेंगे। देखो O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है, प्लस करके देखते हैं। A का स्थान 1 होता है, R का स्थान दोस्त 18 होता है। इन सबको ऐड करो, कितना बन रहा है, 15 1 16, 16 में हम 18 को जोड़ेंगे तो हाँ बिल्कुल 34 बनेगा। तो इसमें किया क्या गया है कि जितना भी वर्ड है इन सारे वर्ड का लेटर प्लेस को ही आपस में ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार हम यहाँ पर कर देंगे, बहुत बढ़िया। R का स्थान 18, O का स्थान 15, A का स्थान 1, D का स्थान 4, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 18। 18 में हम 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 33 बनेगा। 33 में 1 जुटेगा 34, 34 में 4 जुटेगा कितना बनेगा, कितना बनेगा, ऐड कर, ओ माय गॉड यार, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ भी आर होना चाहिए, तभी तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ भी कितना होना चाहिए भाई, यहाँ भी होना चाहिए कितना, देखो हम बताते हैं तुमको, ध्यान से यहीं पे सुनना, ध्यान से देखो। आपको ये डी जो है ना, डी के जगह पर क्या दिया, डी को मिटाने दे, डी के जगह पर आर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया था मेरे दोस्त, डी के स्थान पर आर है। देखो यहाँ पर लिखा है ROAD, लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है, यहाँ पर आर होना चाहिए। अब इनका तुम प्लेस वैल्यू को ऐड करो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आर का 18, कह तो रहे कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, ओ का 15, ए का 1, आर का 18, अब तुम जोड़ लो, 18 18 36, 36 में हम 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, 51, 51 में 1 को जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 52, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्त, है ना, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का है, यदि प्लस का अर्थ है जोड़ना, गुना का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ है गुना करना और माइनस का अर्थ है भाग देना, तो ये जो समीकरण है इनका मान निकालिए। और 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, है ना, बिल्कुल है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, 40 है, उसके बाद में माइनस है, तो क्वेश्चन में बोला है कि माइनस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ क्या देना है, भाग देना है, बहुत बढ़िया। 20 के बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुना करना, बहुत बढ़िया। 6 के बाद में है गुना, तो गुना के जगह पर क्या करना है, घटाना है 2। उसके बाद में है भाग, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना, क्वेश्चन नहीं बोला है। अब तुम इनको सॉल्व कर दो बोडमास के तरीके से। बोडमास के तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तब गुना करेंगे, तब प्लस, तब माइनस, ठीक है ना। चलिए यहाँ 2 के बाद प्लस के बाद क्या हो जाएगा, 5 दिया है क्वेश्चन में। अब हम करेंगे क्या, इसको बोडमास से सॉल्व करेंगे, तो 40 को जब 20 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा, बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। गुना 40 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो 2 न बनेगा, 20 दूनी 40, 2 गुना 6 माइनस 2 प्लस 5। अब हम इनको क्या करेंगे, गुना, 6 दूनी 12 माइनस 2 प्लस का 5। अब प्लस पहले करेंगे तो 12 में 5 जुटेगा 17 हो जाएगा, अब माइनस का 2, 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 15। और 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी फॉर देवसेना, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी प्रश्न है भाई, इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग ये मत कहिएगा कि भैया इतना क्वेश्चन काहे लाए हैं। देखो आपके सामने RRC हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। देखो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, हम अपने मन से नहीं लाए हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि फरवरी माह में होते हैं
फरवरी माह में कितने दिन का होता है मेरे दोस्त? देखो हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं यहाँ पर। देखो अगर फरवरी लीप वर्ष है, फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 28 दिन का महीना होगा, ठीक है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? वैसी वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे लीप ईयर्स कहते हैं, और जो 4 से नहीं जाता है उसे लीप ईयर्स नहीं कहते हैं। जैसे जैसे अभी हम लोगों का 2024 चल रहा है, इसको 4 से भागा देंगे। अच्छा, 4 से भागा देने का भी एक नियम रूल होता है कि 4 से भागा देने के लिए लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब यह पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। तो यहाँ पर 24 को 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार में जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त 2024 एक लीप ईयर्स था, तो 2024 में फरवरी 28 दिन का महीना रहा होगा, ठीक है। देखे होंगे, कैलेंडर निकाल के देख लीजिए। अच्छा, 2023 है ये 4 से पूरा पूरा नहीं करता, क्योंकि 23 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, इसीलिए यह एक साधारण वर्ष है। तो इस साधारण वर्ष में फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि मेरे दोस्त कि देखो, जब लीप ईयर्स होगा तो 28 दिन का होगा, और अगर लीप ईयर्स नहीं होगा तो 29 दिन का होगा, ठीक है। तो 28 या 29 दिन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अपने मन से क्वेश्चन बाबू नहीं लाए हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्त, कह रहा है ए क्यू की बहन है, सी क्यू की माँ है, पी सी का पिता है, ई पी की माँ है, तो बताए कि क्यू का पी से क्या संबंध है। दोस्त एनटीपीसी में 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। हम आपको बताते हैं कि जहां भी पुरुष कैंडिडेट होगा उसको त्रिभुज में बंद करना, और महिला कैंडिडेट को सर्किल में बंद करना, जिनसे मालूम चलेगा क्या कि त्रिभुज वाला जो है वो पुरुष है और सर्किल वाला महिला है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलो अब इसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए क्यू की बहन है। देखो ए क्या है? क्यू की बहन है। ए क्यू की बहन है, ए जो है वो क्यू की बहन है, तो क्यू के साथ में आएगी। ए क्यू की बहन है तो क्यू के साथ में आएगी। ए बहन है, इसमें लिंग किन का मालूम है? एक है। एक क्या है? बहन। बहन का मतलब महिला है, तो महिला है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहता है सी क्यू की माँ है। सी जो है क्यू की माँ है, तो क्यू से ऊपर जाएगी सी, क्योंकि उसकी माँ है तो जनरेशन में तो ऊपर जाएगी। सी क्यू की माँ है तो सी ऊपर जाएगी क्यू से, और ऊपर जाएगी और सर्किल में भी बंद होगी क्योंकि माँ है इसीलिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बताइए पहले। बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है पी सी का पिता है। जो पी है वो सी का पिता है, तो सी से ऊपर जाएगा पी। अच्छा, पिता है इसका मतलब इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है ई पी की माँ है। जो ई है वो पी की माँ है, तो पी से ऊपर जाएगी ई, अब माँ है इसीलिए इसको सर्किल में बंद करेंगे। अब बताइए दोस्त, क्यू का पी से क्या संबंध है? जो क्यू है वो पी का कौन है? भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर जो क्यू है वो पी का कौन है? देखो पी का सी क्या है? बेटी है। पी का सी बेटी है। अच्छा, सी का ये जो क्यू का लिंग मालूम नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, तो इसका मतलब पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो सी का ये क्या हो सकता है? सी का ये बेटा या बेटी हो सकता है। तो पी के बेटी हो गई सी, इसका बेटा बेटी को क्या बोलेगा? नाती होगी, या नाती या नतीनी। समझ रहे हैं? नाती या नतीनी। और हमारे पास ऑप्शन में देवे नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाती या नतनी दोनों में से कोई होगा, हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो मजबूरी है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमें टिक मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है। हम श्रृंखला को पूरा करेंगे दोस्त। कैसे श्रृंखला को पूरा करना है? देखो ध्यान से, यहाँ पर जो एक सीरीज चला, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है। 3 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 36 है, उसके बाद में 41 है, उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्त कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले 3 से हम 6 बनाएंगे। कैसे बनेगा? 3 से 6 बनाएंगे, अगर हम 3 को 2 से गुना कर देंगे तो बिल्कुल 6 बन जाएगा। अच्छा, 6 से 9 बनाया कि नहीं? क्या करना होगा? 6 से 9 बनाने के लिए इसमें प्लस का 3 करना होगा। 6 में प्लस 3 कर देंगे तो 9 बन जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब देखो 9 से 36 बनाने के लिए 9 गुना 4 कर देंगे तो 36 बन जाएगा। अच्छा 36 से 41 बनाने के लिए क्या करना होगा, 36 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो 41 बन जाएगा। ये बताइए आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर सीक्वेंस देखिए 2 3 4 5, तो अगली बार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पहले गुना फिर प्लस फिर गुना फिर प्लस, तो अगली बार हो जाएगा गुना। 41 गुना 6 करेंगे तो 1 गुना 6, 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, 246। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अक्षर श्रृंखला है। यहाँ पर सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लोग करते क्या कि जितना भी लेटर है सारे लेटर को तुम काउंट करो, गिनती करो। सबसे पहला स्टेप गिन तो 1 2। अच्छा ये खाली वाला स्थान है, इसको भी गिना जाता है क्योंकि इसी के स्थान पे कोई लेटर आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर मेरे दोस्त 18 लेटर है। तो ये 18 लेटर है ना, तो इसको तुम तोड़ दो 3 या 6 के ग्रुप में। क्यों? क्योंकि 3 6 का 18 होता है। या तो 3 3 के ग्रुप 6 को बना दो, या 6 का ग्रुप 3 को बना दो। तो हम सबसे पहले 3 3 का ग्रुप 6 बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमारा 3 3 का 6 ग्रुप बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो ग्रुप बना है सारा ग्रुप आपस में सेम है कि अलग अलग है। मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पर डी से शुरू हो रहा है, यहाँ पर सी से शुरू हो रहा है। अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला जो ग्रुप बना यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। इसका मतलब है कि अल्टरनेट ग्रुप सेम है, क्योंकि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ई ग्रुप इसके समान है, ई ग्रुप इसके समान है। अच्छा ई समान है इसके, ई समान है इनकी, तो अल्टरनेट ग्रुप बना है। तो अल्टरनेट तुम भी बना दो, यानी ई ग्रुप दोनों आपस में सेम होगा और ए भी सेम होगा। होगा ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्टरनेट ग्रुप सेम है। उसी को सेट कर दो। सी बी, एक ग्रुप क्या बना है, सी बी डी। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी बी डी। यहाँ भी क्या सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी बी डी। एक ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जब ई ग्रुप सेम है आपस में, तो इनको देख कर भर लो तुम। जब ई ग्रुप आपस में सेम है तो इनको देख कर भर लो। डी बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डी बी यहाँ पर ए है, तो इसी ए को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। तो एक ग्रुप क्या बना, डी बी ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बी ए। यहाँ भी डी बी ए, यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखो तो क्या क्या इसमें भरा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। देखो क्या क्या भरा है। सबसे पहले यहाँ पर ए भरा है तो ए आएगा, उसके बाद में आ जाएगा डी, उसके बाद में आ जाएगा सी, उसके बाद में आ जाएगा डी, उसके बाद में आ जाएगा बी। यहाँ पर ए डी सी डी बी किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। समझे है कि नहीं? अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे दोस्त एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब में होता है क्या कि जो हमारा दायां हाथ है, जब हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है। यानी एक्चुअल दायां दर्पण प्रतिबिंब में दायां और बायां आपस में चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। देखो अच्छा दूसरा कंसेप्ट है कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखो दर्पण से नज़दीक सर्किल है तो दर्पण से नज़दीक में बन जाएगा सर्कल, दर्पण से नज़दीक में सर्किल है तो नज़दीक में बनेगा सर्पल। अच्छा सर्कल नीचे है तो नीचे बनेगा, और ट्रायंगल दूर है तो दूर बनेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ऐसा देखो किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है। अच्छा ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ है तो ऊपर नीचे चेंज ऐसे हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ऐसे देखो तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, यहाँ पर त्रिभुज नहीं आ सकता इसलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ पर
त्रिभुज वृत्त दोनों संगे संगे दे दिया है, देखो, इसीलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट। अच्छा, एरो उल्टा नहीं बन सकता है, इसीलिए सी गलत। हूबहू बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर लेटर सीरीज क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर बी है, उसके बाद में एफ है, उसके बाद में के है, उसके बाद में क्यों है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या लॉजिक है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। देखो बी से एफ बना है, बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, एफ का स्थान 6 होता है। 2 से 6 बना है, प्लस का यहाँ पर 4 किया गया है, बहुत बढ़िया। एफ से के देखेंगे क्या लॉजिक है, एफ का स्थान होता है 6, के का स्थान होता है 11, 6 से 11 बना है, प्लस का 5 हुआ है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि के से क्यों बना है, के का स्थान 11, क्यों का स्थान 17, 11 से 17 बना, प्लस का 6 हुआ है। तो ये बताइए अगली बार कितना प्लस होगा, 4 5 6, अगली बार 7 प्लस हो जाएगा। अच्छा, क्यों का स्थान कितना होता है 17, 17 में 7 जुटेगा कितना बनेगा भाई, 17 में 7 जुटेगा, 17 में 7 जुटेगा 24 बनेगा। और 24वें स्थान पर लेटर कौन सा होता है भाई, एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।